डिग्री को लेकर कोई भी कानून बनेगा तो उसे बनाने की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है यूजीसी की। एनसीटी, एआईसीटी उनके साथ मैच करके अपनी गाइडलाइन बनाएंगे, वो यूजीसी से ऊपर होकर अपनी गाइडलाइन नहीं बनाएंगे, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। जीवन में बड़ी कंफ्यूजन है, कोई बोलता है कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, कोई बोलता है नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कोई बोलता है कि बीएड के साथ नहीं कर सकते, कोई बोलता है कि नहीं बीएड के साथ कर सकते हैं लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी से एक साथ नहीं कर सकते। इतनी सारी कंफ्यूजन के बीच में बहुत सारा दिमाग के अंदर हमारे डाउट आ गया कि 2 डिग्री करें या 1 डिग्री पर ही हम चलते रहे। यूजीसी ने अप्रैल 2022 में एक नोटिफिकेशन दिया था जिसके हिसाब से 2 एकेडमिक प्रोग्राम, चाहे वो 2 डिग्री है, चाहे वो 2 डिप्लोमा है या 2 सर्टिफिकेट है, हम एक साथ कर सकते हैं। लेकिन उस नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके ऊपर डाउट बच्चे को आज तक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी 2 डिग्री को लेकर अभी तक कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे पाई है। दूसरी तरफ एनसीटी, एआईसीटी और बहुत सारी जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से भी अभी तक कोई एक सॉल्यूशन या कोई एक क्लियर गाइडलाइन नहीं आई है कि हम 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन सब के बीच में परेशान होता है स्टूडेंट। गवर्नमेंट एजेंसीज को चाहिए कि अगर वो कोई नोटिफिकेशन जारी करे तो उसके बारे में जितने भी सवाल है FAQ आ सकते हैं उनको भी एड्रेस करे। अब वो बीच में चीजों को छोड़ देते हैं, उसके बाद बच्चा घूमता रहता है यूट्यूब के पास। बड़े बड़े यूट्यूब पर जो टीचर्स हैं वो अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते रहते हैं, कोई बोलता है नहीं कर सकते। अभी मैं एक वीडियो इस रिसर्च के टाइम पे देख रहा था, तो एक भाई साहब बोल रहे थे कि 2 डिग्री एक साथ कतई नहीं कर सकते, इसको लेकर कोई गाइडलाइन है ही नहीं। तो आज इन सब डाउट पर मैं आपके साथ बात करूंगा नोटिफिकेशन के साथ। अपना विचार हम आज करेंगे ही नहीं। मैं मुझे क्या लगता है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। मैं आपको यूजीसी के 2 नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जिसमें 2 डिग्री को लेकर गाइडलाइन दी गई है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर इग्नू की वेबसाइट पर चलेंगे, उनके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर 2 डिग्री को लेकर क्या लिखा है उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि बात मेरे और आपके मानने से नहीं होगी, मैं क्या सोचता हूँ, कोई यूट्यूब पे दूसरा यूट्यूबर क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं, इससे नियम नहीं बनते। बात होती है कि अथॉरिटी क्या बोलती है, यानी अगर देश में, तो आज इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, पूरी तरह से समझेंगे। वीडियो पूरी देखिए। उसके बाद मैं आपको एक सलाह देता हूं और एक सजेशन देता हूं, एक दोस्त होने के नाते आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी यूट्यूबर की बात पर, मेरी भी, मैं भी यूट्यूब पर यूट्यूबर हूं, मेरी बात पर भी यकीन करके ना तो 2 डिग्री में एडमिशन लेना है, ना 2 डिग्री छोड़नी है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है संबंधित अथॉरिटी की गाइडलाइन, पहले यूजीसी, उसके बाद जहां से 2 डिग्री करनी है उस यूनिवर्सिटीज की क्या गाइडलाइन है। क्योंकि यूजीसी ने अपने दूसरे नोटिस में बोला है सब यूनिवर्सिटीज को कि जैसा कि हम 2 डिग्री की मान्यता दे चुके हैं अप्रैल 2022 में, अब आप इसको लेकर गाइडलाइन बनाइए, बच्चों को 2 डिग्री करने में आसानी हो, ऐसे आप अपने यहाँ पे प्रोविजन कीजिए या ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए। तो वो कैसा डेवलप किया है ये पता लगेगा उस यूनिवर्सिटी से जिस पर आप 2 डिग्री करना चाहते हैं। तो मेरी भी मत सुनिए, मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दूंगा, उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर अपनी रिसर्च कीजिए। इसको सिर्फ एक, हमारा काम एक ट्रैफिक हवलदार की तरह है। हम आपको रास्ता बता सकते हैं कि देखो ये रास्ता वहां जाएगा, हम आपके साथ चल नहीं सकते। उस रास्ते पर आने वाली दिक्कतों को हम नहीं डील कर सकते, वो आपको ही डील करनी पड़ती है। इसलिए कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, कहीं भी एडमिशन लेने से पहले, अपना समय और अपना पैसा देने से पहले आप उसके बारे में पूरी रिसर्च जरूर कीजिए। तो आज हम देखते हैं यूजीसी की 2 गाइडलाइन, उसके बाद इग्नू का नोटिफिकेशन और उसके बाद एक कंक्लूजन कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरी देखिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। चलिए समझते हैं डिटेल में कि ये 2 डिग्री को लेकर जो कंफ्यूजन है ये क्यों है और इसका क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। आज मैं आपको सब कुछ ऑफिशियल बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी डाउट में थे कि नोटिस कहाँ है। तो देखिए इसमें 2 नोटिस है, मैंने ये सर्च किया है इनके नोटिस टैब में जाके, गाइडलाइंस फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम, कि अगर हम एक साथ 2 एकेडमिक प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं तो क्या उसकी गाइडलाइन है। इसके 2 नोटिस है। तो पहले हम जो सबसे पुराना नोटिस है उस पर जाते हैं। ये इनका पुराना नोटिस है जो कि 30/9/2022 को इन्होंने जारी किया था, जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी कि आप 2 प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक नोटिस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको यकीन हो जाए और इसकी जो मेन चीजें हैं वो आपको बता दो। ये अप्रैल 2022 का नोटिस है। अब इसमें बता रखा है कि एनईपी को देखते हुए हम इसमें 2 प्रोग्राम एक साथ करना अलाउ करते हैं। अब इसकी गाइडलाइन को पढ़ लेते हैं एक बार, कि 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम भी
बच्चा फिजिकल मोड पे भी कर सकता है। बस क्लास की टाइमिंग एक प्रोग्राम की दूसरे के साथ मैच नहीं करनी चाहिए, ये पहली गाइडलाइन है। बहुत सारे यूट्यूबर, बड़े बड़े चैनल जिनके लाखों सब्सक्राइबर है, मैं देख रहा था कि वो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। देखिए, मेरे कहने से या किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हमारे देश में एक संस्था जो किसी चीज को देखती है, उसके नियम लागू होते हैं। अगर आप कहीं पर कोर्ट में भी जाएगा आपका मैटर, अगर आप अदालत में भी जाएंगे, तो वो जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे मंगवाते हैं कि नियम क्या है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 2 डिग्री एक साथ करके गए हैं और किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप अदालत के दरवाजे पर जाएंगे। वो किसको बोलेंगे? वो बोलेंगे कि बताइए फिर ये नियम कहाँ पर है। तो यूजीसी ये नियम, आप यूजीसी का दिखाकर आप अपनी डिग्री को बता सकते हैं कि मैंने इसके अकॉर्डिंग किया है। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि इसमें इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि अप्रैल 2022 से पहले जिन्होंने प्रोग्राम किया है उनके लिए कोई भी रियायत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने क्या कर रखा है कि अप्रैल 2022 से पहले एडमिशन ले रखा है। अब वो भी क्लेम करते हैं कि हम भी वैलिड हो गए। नहीं, वो वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि वो इस गाइडलाइन से पहले की डिग्री है। इसके बाद की जो डिग्री होगी उन पर ये इम्प्लीमेंट होगी ये गाइडलाइन। तो पहली तो क्या हो गई कि आप 2 प्रोग्राम फुल टाइम भी कर सकते हैं अगर आपकी टाइमिंग अलग अलग है। दूसरा, 2 एकेडमिक प्रोग्राम, एक फुल टाइम फिजिकल मोड में और दूसरा आप ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पर भी। यानी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने किसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया रेगुलर, और दूसरी किसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया डिस्टेंस या ऑनलाइन, तो वो भी इसमें वैलिड है। कौन कह रहा है? ये यूजीसी का नियम कह रहा है, और मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ इस पर बेस बना रहा हूँ, मेरा अपना विचार नहीं है ये कुछ भी। इसके बाद डिग्री और डिप्लोमा, ये भी आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल का मतलब है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और ऑनलाइन पर एक साथ कर सकते हैं। जिसमें आपको जो प्रोग्राम जो रिकॉग्नाइज है यूजीसी से, या जो भी अथॉरिटी उनको वैलिड करती है उनसे अगर कोई रिकॉग्नाइज है, वो प्रोग्राम आप कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा आप जो भी रेगुलेशंस नोटिफाइड है यूजीसी के, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोफेशनल काउंसिल्स होती है, जैसे एनसीटी देखती है टीचर एजुकेशन को, एआईसीटी देखती है अपने कोर्सेज को, वैसे ही उनसे अप्रूव कोई प्रोग्राम है वहां पर जो उनके नियम है वो एप्लीकेबल होंगे, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये डाउट जो आपका आता है ना कि एनसीटी बीएड के साथ मान्यता देती है बीएड के साथ एमए करने की या नहीं, एनसीटी ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जहां पर आप बीएड करते हैं उसके साथ अगर आप कहीं से एमए करते हैं, तो वो उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि वो आपकी बीएड के साथ एमए को अलाउ करती है कि नहीं करती है। क्योंकि अभी एनसीटी ने तो बोला ही नहीं कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दोनों में से कुछ नहीं बोला, एनसीटी ने कुछ नहीं बोला है। इसके बाद ये जब मैंने बता ही दिया, जब से ये गाइडलाइन आपकी आएगी इम्प्लीमेंट होगी, उससे पहले की डिग्री पर ये चीजें लागू नहीं होगी। दूसरा, पीएचडी प्रोग्राम के आप 2 एक साथ नहीं कर सकते, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। ये किसका नोटिस हो गया? यूजीसी का पहला नोटिस हो गया। ये कब आया था? ये आया था 30 तारीख को, 30/9/2022 को। इसके बाद फिर 2023 में इसके बाद का नोटिस है। यानी ये नोटिस जब आ गया, उसके बाद का नोटिस क्या है अब उसको देखते हैं। इसमें यूजीसी ने साफ बोल दिया यूनिवर्सिटीज को, इन्होंने क्या बोला है कि देखो, आपको पता लगा है कि हमने 30/9/2022 को हमने एक नोटिस इशू किया था जिसमें बच्चे 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब आप अपने मैकेनिज्म को उसके हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। यानी उसके हिसाब से अब आप अपने यूनिवर्सिटी के नियम कानून को बनाइए। क्योंकि हम अब यूजीसी ने किसको निर्देश दिया? यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर ये भी डाउट आता है कि जी बीएड तो एनसीटी देखती है, तो यूजीसी कैसे बता सकती है? तो आप ये समझिए, यूजीसी डिग्री डिप्लोमा को लेकर नियम बनाती है, एनसीटी स्पेसिफिक टीचर एजुकेशन के करिकुलम, उसके अंदर रिक्रूटमेंट, इनको लेकर सारी चीजें देखती है। यानी टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग चीजें एनसीटी देखती है, लेकिन यूजीसी ओवरऑल सब कुछ देखती है। एक अम्ब्रेला है यूजीसी, उसी के फिर छोटे छोटे भाग है जो सारी चीजें देख रही है, मतलब आप भाग भी नहीं कह सकते, उसी को असिस्ट करती है, सारी चीजें मिलकर कंबाइंड वे में काम होता है। तो अभी यूजीसी ने क्या बोला है सारी यूनिवर्सिटीज को दूसरे अपने नोटिस में, कि आप उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो हमने गाइडलाइन बनाई थी, कब बनाई थी? 30/9/2022 को, जो मैंने आपको भी दिखाई है, उसके हिसाब से रिक्वेस्ट की है यूनिवर्सिटीज को कि आप अपने मैकेनिज्म को उसके हिसाब से ढाल लीजिए, यानी आप उसके हिसाब से अपने नियम कानून बना लीजिए, ताकि बच्चों को 2 डिग्री प्रोग्राम जो है वो कर पाए एक साथ। और इसमें इन्होंने बोला है कि ये भी नोटिस में आया है कि बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एचईआई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए दबाव डाल रहे हैं बच्चे पे, जिसके एब्सेंस में उसको 2 डिग्री प्रोग्राम करने में दिक्कत आ रही है। तो आप इसके लिए भी कोई एक जो है मैकेनिज्म डेवलप कीजिए, इसके लिए भी आप फैसिलिटेट कीजिए बच्चों को कि वो कैसे इस चीज से मतलब उनको दिक्कत ना आए।
क्योंकि उनको दो डिग्री प्रोग्राम को अलाउ करने के लिए हमने बोल दिया है। तो जब दो डिग्री एक साथ कर सकते हैं, आप उनके लिए ये देखिए कि उनको माइग्रेशन या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जो आप प्रेशर डाल रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनको लेकर आप क्या गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। ये यूजीसी ने किसको बोला है? यूनिवर्सिटीज को बोला है, ताकि वो अपने एफिलेटेड कॉलेज को, बाय चैनल चलती है सारी चीजें। यूजीसी ने नियम बनाया, दो डिग्री का नियम यूजीसी बनाएगी। एनसीटी एआईसीटी अगर उस पर कोई उनको डाउट होगा, ऑब्जेक्शन होगा, तो वो उसमें अपनी गाइडलाइन में मेंशन करेगी कि भाई हम अपनी बीएड के साथ एमए अलाउ नहीं करेंगे। ये बाद की बात है, पहले यूजीसी बताएगी कि हम तो दो डिग्री अलाउ कर चुके हैं, और ये दो डिग्री एप्लीकेबल होगी उन सब यूनिवर्सिटीज के अंदर जिनके अंदर कोई दूसरी अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं है। यानी एआईसीटी एनसीटी का अगर डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो लागू हो ही गया। एआईसीटी और एनसीटी जब तक कोई नया नियम नहीं लेकर आएगी, तब तक तो ये नियम हमारा है, हमारे हाथ में है। अब इसको लेकर इन्होंने, यूजीसी ने, देखो जो समझने की बात है टेक्निकल, इन्होंने यूनिवर्सिटीज को पावर दे दी कि अब आप देखिए कि आपको कौन सी कंसर्न अथॉरिटीज के साथ क्या टाई अप करना है, क्या आप करेंगे, ताकि बच्चों को दो डिग्री प्रोग्राम हम एक साथ करवा सके। इन्होंने ये इनको रिक्वेस्ट की है यूजीसी को। अब ये दो यूजीसी के दो ही नोटिस है इसके बारे में, ये कंप्लीट हो गए। अब मैंने एग्जांपल लिया है एक यूनिवर्सिटीज का, इग्नू का, क्योंकि इग्नू के प्रोग्राम देश भर में और देश के बाहर भी चलते हैं। तो हम इग्नू से एग्जांपल लेते हैं जो बेस्ट एग्जांपल है। इग्नू का एग्जांपल हमने लिया है कि जो यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को गाइडलाइन के लिए बोला था कि अब आप गाइडलाइन बनाइए, दो डिग्री प्रोग्राम बच्चे कैसे एक साथ कर सकते हैं बिना दिक्कत के। तो देखते हैं इन्होंने क्या गाइडलाइन बनाई है। तो ये इनका देखिए लेटेस्ट बिल्कुल इनका प्रोस्पेक्टस हम देखते हैं, जुलाई 2024 का, इसको डाउनलोड करते हैं। ये इनका प्रोस्पेक्टस आ गया। अब इसमें जाके, वैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है, देखिए ये डाउनलोड है इनका। इसमें जाके हम वही कीवर्ड सर्च करते हैं कि एक साथ दो डिग्री प्रोग्राम को लेकर क्या गाइडलाइन है। तो आप जब आएंगे तो ये आ गया जी इनका 14.5, ये वाला जो इनका पॉइंट है, इसमें इन्होंने दो डिग्री प्रोग्राम को लेकर अपनी बहुत अच्छे से गाइडलाइन बना रखी है। इग्नू ने हर यूनिवर्सिटीज को राइट दे दिया, अधिकार दे दिया कि आप अपनी गाइडलाइन बनाइए। इसीलिए मेरे पास जो बच्चे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि जहां से आपको दो डिग्री करनी है, प्लीज उनकी क्या गाइडलाइन है उसको देखिए। मेरी वीडियो का काम है आपको एक जानकारी देना, आपको रास्ता दिखाना, रास्ते पर चलना अब आपका काम है। मैं आपके सारे डाउट क्लियर नहीं कर सकता। बहुत सारे बच्चे मुझे, कोई एमपी से, कोई बिहार से, कोई यूपी से फोन करके बोलता है कि बताइए मैं दो डिग्री का प्रोग्राम कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे भाई मैं नहीं बता सकता। मेरा काम तो इन नोटिस के ऊपर वीडियो बनाना है, जानकारी देना है, क्योंकि ये अवेयरनेस में नहीं होते बहुत सारे बच्चों के। तो अब इन्होंने गाइडलाइन में, एग्जाम्पल के लिए इग्नू का मैंने आपको लिया है, इग्नू में क्या बोला है इन्होंने, देखो ये हमारी गाइडलाइन है कि अगर आप एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम करते हैं किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, तो आप सेम एडमिशन साइकिल में बिंदास कीजिए, कोई हमारी दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मैं एमए के साथ कोई दूसरा सर्टिफिकेट करना चाहूँ, मैं बीए के साथ कुछ करना चाहूँ, तो कर लूँ मैं। एक ही एडमिशन साइकिल, आपको पता है एडमिशन साइकिल दो चलते हैं इग्नू में, एक जुलाई एक जनवरी। और अब यूजीसी ने बोल दिया है सभी यूनिवर्सिटीज को, लेटेस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सभी यूनिवर्सिटीज को बोल दिया है कि आप अपने यहाँ पर दो बार एडमिशन लेंगे, यानी दो एडमिशन साइकिल आप लीजिए। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट लेट हो जाते थे, तो उनका एडमिशन जुलाई सेशन में नहीं हो पाता था, तो उनका पूरा साल खराब होता था। वो अगली बार जुलाई में एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अब यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज को बोल दिया आप दो बार एडमिशन लेंगे, जुलाई और जनवरी। तो इन्होंने बोला है कि अगर आप हमारे एक बीए या एमए प्रोग्राम के साथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं, एक ही साइकिल में एडमिशन ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट और एक पीजी प्रोग्राम करना चाहते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए, अगर आपने पहले कोई एक अपना ग्रेजुएशन कर रखी है, अब आप कोई दूसरा ग्रेजुएशन का प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आप साथ में एमए करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उनका अलग अलग एडमिशन साइकिल होगा। मैं बस इसको डिटेल में समझाऊंगा, कंफ्यूजन मत रखिए। अभी बस मैं इसका एक चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। दो एमए, दो बीए अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनका भी एडमिशन साइकिल अलग अलग होगा। यानी एक आप जुलाई में लीजिए, एक आप दिसंबर में लीजिए। लेकिन उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम इन्होंने बता दिए कि इन्हीं में ले सकते हैं आप एडमिशन, बाकियों में नहीं ले सकते। तो एमए करना चाहते हैं एक साथ, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपका एडमिशन साइकिल अलग अलग होगा। यानी एक एमए में एडमिशन ले लीजिए, मान लो आपको एमए हिंदी करनी है, आपने जुलाई वाला सेशन अभी चला हुआ है, जुलाई वाला एडमिशन, तो आपने जुलाई में ले लिया एमए हिंदी में एडमिशन। दूसरी एमए आपको करनी है, मान लो किसी हिस्ट्री में करनी है, तो उसको आप दिसंबर वाले सेशन में एडमिशन ले लीजिए, वो वैलिड है बिल्कुल। इग्नू ने साफ लिख रखा है, ये मेरा कोई वो नहीं है, इग्नू का है। अब इन्होंने नीचे एक लिंक दे दिया कि भाई ये है हमारा डिटेल एडवाइस, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आप ये 14.5 नंबर पर जाएंगे, इग्नू के प्रोस्पेक्टस पे, उनकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, उसमें ये पूरा आपके मिल जाएगा। अब ये पीडीएफ क्या कहता है इसको ध्यान से समझते हैं, इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
अब इन्होंने बोला है कि देखो जी, इग्नू ने, यूजीसी ने जो दो डिग्री एक साथ करने की जो परमिशन बच्चों को दी थी, उसको लेकर हमने मीटिंग की है। उसको लेकर हमने जुलाई 2022 में इन्होंने गाइडलाइन दे दी थी। मैं अब आपको 24 में बता रहा हूँ, लेकिन ये 2022 में दे चुके हैं। अब इन्होंने बोला कि दो डिग्री एकेडमिक प्रोग्राम, नो डिग्री एकेडमिक प्रोग्राम आप एक साथ कर सकते हैं, ये इनकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है जी? अगर आप एक प्रोग्राम रेगुलर या ओपन डिस्टेंस लर्निंग से या ऑनलाइन से किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप इग्नू के साथ, इग्नू का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं ओपन या ऑनलाइन, तो आप उसमें क्या कैसे कर सकते हैं? देखो, आप आपने एडमिशन ले लिया एक प्रोग्राम में किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में, मान लो एग्जांपल के लिए आपने अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन ले लिया किसी एक प्रोग्राम में, आपने एमए में एडमिशन ले लिया। अब आप उसके साथ ऑनलाइन प्रोग्राम इग्नू का कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, यानी बीए या एमए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है, रेगुलर ले रखा है या ओपन से ले रखा है, ऑनलाइन में ले रखा है, तो आप उसके साथ इग्नू का भी वो प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि लेकिन हम आपकी रिक्वेस्ट पे एग्जामिनेशन शेड्यूल में कोई चेंज नहीं करेंगे। आप समझे? मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ, मान लो आपने एक यूनिवर्सिटी है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एमए हिंदी में एडमिशन ले लिया, रेगुलर ले लिया, तो इग्नू बोल रही है कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे यहाँ पर भी दूसरी एमए में एडमिशन ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ध्यान ये रखिए आप कि आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल अगर डीयू के साथ, दिल्ली के साथ अगर हमारा मैच होता है, तो आपकी रिक्वेस्ट को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भाई देखो मैंने आपके यहाँ पर भी एडमिशन लिया है और आपने मुझे एडमिशन दिया है, तो अब आप मेरे हिसाब से अपनी एग्जामिनेशन की डेट को चेंज कर दीजिए, ये हम नहीं करेंगे, इन्होंने बोल दिया। यानी आप साथ में कीजिए लेकिन एग्जामिनेशन का ध्यान रखिए। अब दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक हमारे यहाँ से करना चाहते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप दोनों हमारे यहाँ से करना चाहते हैं, अब इग्नू में रेगुलर तो चलता नहीं है, या तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग चलती है या ऑनलाइन चलता है। अगर आप दोनों हमारे यहाँ से करना चाहते हो, तो क्या बोलता है, बिल्कुल कर लो। अंडर ग्रेजुएट करना यानी ग्रेजुएशन करना चाहते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, कर लो। लेकिन आपका एडमिशन साइकिल अलग अलग हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी बताया। यानी एग्जाम्पल फिर वही हिंदी वाला, मैंने हिंदी एडमिशन में अपने एमए में एडमिशन लिया जुलाई में, तो मुझे अब दूसरी एमए में एडमिशन लेने की परमिशन है, लेकिन जुलाई में नहीं, मैं उसे दिसंबर में जाके ले सकता हूँ। अगर मैंने किसी एमए में दिसंबर में लिया है, तो फिर अगले साल के जुलाई वाले सेशन में दूसरी एमए में ले सकता हूँ। यानी एडमिशन साइकिल अलग हो गया। आपका एकेडमिक ईयर आप सेम रखिए, मतलब एक ही साल में 2024 में बैठे हैं, जुलाई 2024 में आपने एक एमए में एडमिशन ले लिया, तो आप जुलाई दिसंबर 2024 में दूसरी एमए में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इग्नू को। तो दोनों कंडीशन बता दी। अगर आप दो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑनलाइन में भी करना चाहते हो, तो भी कर सकते हो हमारे यहाँ से। वो अपने अपने यहाँ की बता रहे हैं, दूसरे यहाँ से तो इन्होंने बता दिया कि आप कर सकते हो, बस एग्जामिनेशन का ध्यान रखना। हमारे यहाँ से आप कर सकते हो, बस हमारे यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सेशन अलग अलग होंगे, एक जनवरी सेशन में ले लो, एक जुलाई सेशन में ले लो हमारे यहाँ पे एडमिशन। ठीक है जी, ये सेम इन्होंने ऑनलाइन का भी बोल दिया और आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग का भी बोल दिया। अब इन्होंने एक चीज जो बड़े अच्छे से क्या बोली है कि जो आप इसमें जो एक ये आप देखना, जिस पर बहुत ज्यादा डाउट है, कि देखो अभी हमने तब तक के लिए होल्ड पे डाल दिया है इन अथॉरिटीज के अंडर जो एडमिशन थे, एआईसीटी, एनसीटी और आईएनसी, इनके अंडर जो प्रोग्राम आते हैं। अब हम बीएड पर आ जाते हैं, बीएड किसके अंडर आता है, बीएड आता है जी एनसीटी के अंदर। एनसीटी के अंडर जो प्रोग्राम आता है, आईसीटी के अंडर जो आते हैं, आईएनसी के अंडर जो आते हैं, इन पर अभी हम परमिशन नहीं दे रहे। ये इग्नू बोल रही है, ध्यान दीजिए। हर यूनिवर्सिटीज को अधिकार है कि वो अपनी गाइडलाइन, यूनिवर्सिटी जो यूजीसी ने जो गाइडलाइन दी थी उसके साथ मैच करके अपनी गाइडलाइन बनाए, अपने नियम बनाए, ये उनको अधिकार है। तो इग्नू ने नियम क्या बनाया, सेफ साइड के लिए भी, कल को हम पर कोई उंगली ना उठाए। या फिर ये भी हो सकता है कि कल को हो सकता है एनसीटी मना कर दे कि हम तो अपनी बीएड के साथ एमए नहीं कराएंगे, तो जिन बच्चों को हमने एडमिशन दे दिया वो हमारे पास आके खड़े हो जाएंगे कि आपने एडमिशन क्यों दिया। तो सेफ साइड करती है हर अथॉरिटी अपने आप को। तो इन्होंने अपनी सेफ साइड के लिए क्या बोल दिया कि जब तक इनकी तरफ से कोई नियम या गाइडलाइन नहीं आती, तब तक हम इसके अंदर आपको दो डिग्री प्रोग्राम अलाउ नहीं करेंगे। तो अब जो आपका डाउट था कि अब हम डिग्री अपनी बीएड के साथ एमए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसको डाल दिया एनसीटी के ऊपर। और एनसीटी ने अभी की डेट पे, जब तक ये वीडियो बन रही है, तब तक कोई गाइडलाइन नहीं दी है। तो अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाता है। तो अब इसमें मैंने पहली वीडियो में बताया था हम बीएड के साथ एमए कर सकते हैं, वो किसकी बेस पर थी, जो यूजीसी की गाइडलाइन है, वहां पर उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं किया
कि आप बीएड के साथ नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ एक कोर्स को स्पेसिफिक किया है, वो है पीएचडी, कि आप पीएचडी दो एक साथ नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने बोल दिया डिग्री और डिप्लोमा। तो हमारी बीएड भी किस में आती है? डिग्री में आती है। तो डिग्री के साथ आप दूसरा कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं यूजीसी के अकॉर्डिंग। पर एनसीटी ने अभी तक इस पे कोई गाइडलाइन नहीं दी है। तो ये यहाँ पर ये बात हमारी क्लियर हो गई कि एनसीटी की गाइडलाइन नहीं है, जो कि इग्नू ने बोल दिया। अब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो ये बोलती है कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एआईसीटी एनसीटी आईएनसी की जब गाइडलाइंस आएंगी तब आएंगी, हम अब आपको एडमिशन दे रहे हैं तो आप वहां पे कर सकते हैं। तो ये डाउट खत्म हो गया। सिर्फ बीएड को लेकर डाउट इसलिए आया गया क्योंकि वो एनसीटी के अंडर आती है। एमए को लेकर कोई डाउट नहीं है, ग्रेजुएशन को लेकर कोई डाउट नहीं है, जो एआईसीटी के अंडर नहीं आती उनसे अलग। तो अब इन्होंने प्रोग्राम की लिस्ट भी दे दी। और देखो ये इन्होंने साफ लिख दिया कि भाई जिन्होंने ना इस नोटिस से पहले कर लिए दो प्रोग्राम, हमारे इग्नू से भी कर लिए, उनका कोई क्लेम नहीं बनेगा, क्योंकि यूजीसी ने लिखा था वहां पर कि इस नोटिस से पहले वाली जो दो डिग्री एक साथ कर रखी है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसके बाद जो करेंगे उसको लेकर हम बोलते हैं कि वो आपकी अलाउ है। और यूजीसी जब देखो ये बड़ा ध्यान से आप इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके डाउट नहीं रहेंगे कि अगर कल को यूजीसी कोई नई गाइडलाइन लेकर आता है तो हम इसको उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। इसलिए मेरी वीडियो हो सकता है आप 6 महीने बाद देखो, हो सकता है 1 साल बाद देखो, फिर आप मुझे बोलते हो कि नहीं नहीं सर ये गाइडलाइन आई आपने बताया नहीं। भाई वीडियो तो रिकॉर्डिंग में बनती है ना, ये तो आज बन के रिकॉर्ड होके पब्लिश हो जाएगी। इसके अगले ही दिन कोई नया नोटिस आ जाए वो इसमें ऐड थोड़ी ना होगा। तो वो आपको अपडेट खुद रहना पड़ेगा कि कोई नया नोटिस आता है तो उसके साथ हम क्या देखें। हमारा काम आपको बस नोटिस समझाना है कि ये नोटिस आया है, फिर आपका डिसीजन होता है कि हम करें क्या ना करें। अब इन्होंने ये लिस्ट दे दी कि इन प्रोग्राम के अंदर आप दो डिग्री कर सकते हैं। देखो सारी मास्टर्स, इंग्लिश, हिंदी, पोल साइंस, हिस्ट्री, सब सारे एमए के अंदर जो है आप दो डिग्री कर सकते हैं इग्नू से भी। अगर इग्नू से करेंगे तो आपको साइकिल अलग अलग करने पड़ेंगे, एक जुलाई सेशन एक जनवरी सेशन। कहीं और से करते हैं तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लेना आपके एग्जाम एक साथ ना आ जाए, और अगर आ गए तो ये इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको अपने आप देखना पड़ेगा। सेम ये बैचलर के प्रोग्राम दे दिए, सिंपल बीए, बाकी आप टूरिज्म स्टडी, इकोनॉमिक्स की बीए, ये सारी आप कर सकते हैं। बाकी जो और स्पेसिफिक बीए है, बीबीए है, बाकी सब चीजें उसको लेकर इन्होंने गाइडलाइन सेफ साइड के लिए नहीं दी। तो ये हमारा पूरा डिटेल जो है इसके ऊपर नोटिस का पूरा हमने विश्लेषण किया कि दो डिग्री प्रोग्राम को लेकर यूजीसी ने दो नोटिस दिए हैं। पहला दिया है कि हम कर सकते हैं, जो मैंने समझा दिया। दूसरा दिया है यूनिवर्सिटीज को बोला है कि आप अपना मैकेनिज्म बनाइए कि बच्चे कैसे कर पाएंगे। तो उसका मैंने एग्जांपल दे दिया कि इग्नू ने अपना मैकेनिज्म बना के बता दिया कि भाई हमारे यहाँ पे तो आप इस तरह कर सकते हो। डिटेल नोटिफिकेशन भी मैंने आपको दिखा दिया। तो मेरे हिसाब से अब कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी मेरी बात पर भी यकीन मत कीजिए। कोई भी यूट्यूबर कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, आप किसी की बात पर यकीन मत कीजिए। आप जाकर नोटिस देखिए। जैसे मैंने आपको आज नोटिस इसीलिए दिखाया कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपने बता तो दिया लेकिन इसका नोटिस कहाँ है, तो मैंने आपको सारे नोटिस दिखा दिए। इन नोटिस को जाकर पढ़िए, उसके अंदर आप देखिए कि वो उसने लिखा क्या है। फिर जिस संबंधित यूनिवर्सिटी से आप दो डिग्री करना चाहते हैं उसके वहां पर जाकर पता कीजिए। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप वहां पर ईमेल करके, फोन करके, अगर आप जा सकते हैं तो जाकर वहां पे पूछ सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर बीएड कर रहा हूँ, आपके यहाँ से एमए करना चाहता हूँ डिस्टेंस में, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे? हाँ और ना। अगर ज्यादा आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आरटीआई लगा दीजिए। आरटीआई में तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो किसी के बहकावे में नहीं आना, पहली बात। दूसरा, किसी पर अंधा विश्वास भी नहीं करना, मुझ पर भी मत करना। नोटिस देखिए, समझिए उसको कि अब बहुत सारे बच्चे फोन करके बोलते हैं कि सर वो एक यूट्यूब पे देखा था, वो कह रहे थे कि दो डिग्री प्रोग्राम एक साथ नहीं कर सकते। अब ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, इस पर मैं बोलूंगा कि कर सकते हैं, कल को दिक्कत आ गई तो मुझे पकड़ेंगे। मैं बोलूंगा नहीं कर सकते तो फिर अच्छा फिर आपने वीडियो में बोला क्यों है? तो ये मैंने आपको बता दिया भाई, कुछ कंडीशन में कर सकते हैं, कुछ कंडीशन में नहीं कर सकते। हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी कंडीशन है। मैंने एग्जांपल के लिए इग्नू की कंडीशन आपको दिखा दी, ऐसे डीयू की अपनी होगी। आपके स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज है उनकी अपनी कंडीशन होगी दो डिग्री को लेकर। तो उन पर जा उनके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड डाउनलोड कीजिए, उसमें लिखा होगा कि दो डिग्री एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अगर लिखा है कि नहीं एनसीटी की परमिशन के बिना हम बीएड के साथ दूसरी डिग्री नहीं कराएंगे तो मत कीजिए। उन्होंने लिखा है कराएंगे तो कर लीजिए। तो ये सारे डाउट आपको खुद अपने आप से एफर्ट करने हैं, हमारा काम आपको जानकारी देना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी इसमें मिली होगी। कोई डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, लेकिन नोटिस पढ़ने के बाद। थैंक यू वेरी मच।